यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर पूरे देश में सवर्ण समाज गुस्से में है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, जो कि देश की जानी मानी नेत्री हैं। आइए आपसे जानते हैं कि यूजीसी आखिर जो है उसको लेकर आप क्या सोचती हैं। मैम, जो ये यूजीसी कानून लाया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रेगुलेशन जो लागू किया गया, ये तो सवर्णों का विरोधी कानून है, इसको क्यों लागू किया गया है? देखिए, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 30 साल प्राध्यापन का कार्य किया है, प्रोफेसर हूँ, और मैं अब इसको एक शिक्षक की दृष्टि से देखना चाहूँगी। इसे मैं जातीय विषय से नहीं देखूंगी। मैं ये सोचती हूँ कि यूजीसी का मुख्य कार्य है कि वो ऐसा एक वातावरण तैयार करे जिसमें शिक्षक और जो विद्यार्थी दोनों ही सहज महसूस करें और वहाँ पर रिसर्च का काम हो, शिक्षा का काम अच्छे से प्रतिपादित हो। ये जो यूजीसी ने एक्ट बनाया है, इसमें बहुत सारी अनोमलीज हैं और एज अ टीचर मैं ये सोचती हूँ कि जो कंसर्न्स, जो चिंताएं शिक्षक वर्ग की हैं, उसका निवारण करना बहुत आवश्यक है। यूजीसी ने जल्दबाजी में बनाया, लोगों का मशवरा लिया कि नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्टिव दिया। आवश्यकता इस बात की है कि अब शिक्षकों के साथ बैठ के वार्तालाप हो और जो उनकी शंकाएं उनको दूर किया जाए और जो सुधार करने की आवश्यकता उसको सुधार किया जाए। क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ किसी तनाव में आकर कोई शिक्षक पढ़ाई नहीं करा सकता। अगर मुझे अपने रिसर्च स्कॉलर को गाइड करना है या मुझे क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना है या मुझे क्लास के साथ इंटरैक्ट करना है तो मैं डर के तो नहीं कर सकती ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस मुद्दे को सुलझना चाहिए। लेकिन मैम, कोई भी मंत्री जो है सरकार का, वो बोलने के लिए तैयार नहीं। इस पर नित्यानंद राय से मीडिया ने सवाल किया तो वो हर हर महादेव का नारा लगाने लगते हैं। कोई भी सरकार का नॉट ए सिंगल नुमाइंदा, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई भी आगे नहीं आ रहा कि इस काले कानून के विरोध में कोई खड़ा हो या इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देती। इससे भ्रांतियां नहीं फैलेंगी देश में। देखिए, काला कानून है कि नहीं, पीला है, लाल है, मैं नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ कि मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार हमेशा कंटेंशियस इश्यूज पर चर्चा करती है। देखिए, कोई भी आप देखिए, चाहे श्रम कानून आया हो, चाहे किसानों का कानून आया हो या अब कानून है जीएसटी हो, संशोधन होते हैं, परिवर्तन होते हैं जनता को संतुष्ट करने। जीएसटी में कितने परिवर्तन हो चुके हैं, कितने बार हम लोग, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन किए हैं जनहित में। तो जनहित सर्वोपरि है और ये जानबूझ के नहीं हुआ होगा। अगर कुछ हुआ है तो मैं सोचती हूँ एक बार इसमें भ्रम दूर करने की आवश्यकता है, टीचर कम्युनिटी के साथ बात करने की आवश्यकता है और जहाँ आवश्यक हो वहाँ संशोधन करने की आवश्यकता है।